करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 39। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, बच्चों नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका एग्जाम की तरह आया है, जैसे आपको एग्जाम में अपठित गद्यांश आते हैं, वो गद्यांश जो आपने कभी पढ़े नहीं होते हैं, है ना, और उसके बाद उनसे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सेम देखिए यहाँ पे भी आपसे कुछ क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे गए जिनके आपको उत्तर करने हैं। तो चलिए हम पहले गद्यांश को पढ़ते हैं ताकि हमें आंसर देने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, आज भारत में प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक चर्चित है। यानी सबसे ज़्यादा जो समस्या है हिंदुस्तान में, भारत में, वो किसकी है? प्रदूषण की है। इस समस्या ने मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक खतरा उत्पन्न कर दिया है। यानी इंसान जो है, हम लोग जो है, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति की पद्धति ने पर्यावरण संबंधित अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। यानी कि जो ये आपके औद्योगिक यानी फैक्ट्री वगैरह और वैज्ञानिक, ये जो आपका साइंटिफिक रोज़ रोज़ प्रोग्रेस हो रहे हैं, तरक्कियां हो रही हैं साइंस की, इनके चलते क्या हो रहा है, ये आपकी पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। आज न केवल वायु बल्कि जल, मिट्टी भी प्रदूषित हो गई है। यानी अभी तक तो ये था कि भाई हम फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं इधर उधर छोड़ते हैं ताकि हवा गंदी हो रही है, लेकिन अब हम इतने हद तक गिर चुके हैं कि हमने मिट्टी और पानी सबको प्रदूषित कर दिया है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अधिक पैदावार चाहते हैं। यानी कि क्योंकि आपको पता है जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीन तो सीमित है ना, तो अब हम क्या सोचते हैं कि वही सीमित ज़मीन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उगा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकें, है ना। तो जिसके लिए हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जिससे भूमि प्रदूषित होती है। अब भाई देखिए, ज़मीन का तो इतना ही टुकड़ा है, पहले इस पे 10 लोग थे, आराम से सब खा लेते थे। अब टुकड़ा ज़मीन का तो इतना ही है, लेकिन अब हो गए 50 लोग। अब बताइए भला, जो ज़मीन 10 लोगों का पेट भर पा रही थी, वो 50 लोगों का पेट कैसे भरेगी? तो अब हम क्या करते हैं, इस ज़मीन पे ना हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, खाद का इस्तेमाल करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि ज़्यादा फसल हो। फिर उससे क्या होता है कि आपकी जो ज़मीन है वो प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जो उगने वाली सब्ज़ी है ना, वो भी ख़राब होने लगती है, उसमें भी वो पोषक तत्व नहीं बचते हैं जो ऑफिशियली होनी चाहिए। अरे बात आप लोगों की समझ में? चलिए आगे पढ़ते हैं। घर की आवश्यकता के लिए हम अंधाधुंध वनों को काटते जा रहे हैं। अब आपको पता है क्योंकि ज़मीन तो लिमिटेड है, उसी पे पेड़ लगे। अब जब आबादी बढ़ रही है तो ज़मीन तो बढ़ी नहीं। अब हम क्या करते हैं, ज़मीन बढ़ाने के लिए जो जंगल है उन्हें साफ़ कर रहे हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ बहुत से जंगली जीवों के बारे में केवल किताबों में ही पढ़ेंगी। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। जब हम किसी का घर छीन लेंगे तो वो जाति अपने आप विलुप्त हो जाएगी, है ना। जैसे आपको पता है जो टाइगर हैं, वो आजकल विलुप्त हो रहे हैं, उनको संरक्षित किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं, है ना, जंगलों के बीच से ट्रेनें निकाल देते हैं। तो क्या है, अंधेरे में अब जानवर पटरी पे आ गए, ट्रेन उनके ऊपर से चल गई, मर गए बेचारे, है ना। तो आपने बहुत सारे ऐसे वाक़या हैं, बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हाथियों के भी हैं, कछुओं के भी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे केस स्टडीज़ है। डिस्कवरी देखा करें आप लोग, उसमें बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है इस तरह से। बहरहाल, तो क्या है कि अगर ऐसा होगा तो जानवर मर जाएंगे, तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी उन जानवरों को कभी रियल लाइफ में नहीं देख पाएगी, सिर्फ किताबों में पढ़ेगी। जैसे आजकल हम लोग पढ़ते हैं कि डायनासोर हुआ करते थे, डायनासोर ऐसे होते थे, डायनासोर वैसे होते थे, है ना। वनों के कटाव से मौसम भी प्रभावित हो रहा है। यानी जो हम पेड़ काटते हैं, इससे मौसम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि वृक्ष की वजह से ही बारिश होती है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो कभी बारिश नहीं होगी। आप देखिए, जिन इलाकों में वृक्ष ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश भी अच्छी मात्रा में होती है, और जब आप देखें जिन इलाकों में वृक्ष की कमी होती है वहाँ बारिश भी अच्छी नहीं होती है ना। तो पेड़ों का भी बहुत मतलब देखिए, कुदरत ने, भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, जिसे भी आप मानते हैं, उसने इस दुनिया में जो भी चीज़ें भेजी है ना, उनका कोई ना कोई एक ज़रूर यूज़ है, ठीक है। वो चीज़ें हमेशा के लिए आप मतलब आपकी ज़रूरत के लिहाज से भेजी गई है। यहाँ पे अगर एक इतनी सी चींटी भी है ना, तो उसका भी एक यूज़ है। अगर वो नहीं होगी ना, तो उसकी ना होने की वजह से भी हमारी ज़िंदगी रुक सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए अब क्या है कि जब हम पेड़ों को काट रहे हैं तो इससे बहुत सारी और चीज़ें हो रही हैं। भूमि के कटाव की समस्या आए दिन देखने को मिल रही है। यानी कि अब क्या होता है, भूमि फटती है, टूटती है आपस में। वैज्ञानिक पद्धतियों में देखा जा रहा है कि
कल कारखाने नदियाँ के किनारे बसाए जा रहे हैं, यानी जो भी कारखाने हैं वो सारे जनरली, ये कुल होगा, कुल कारखाने जो है नदियों के किनारे ही बसाए जा रहे हैं। अब क्यों, उससे फ़ायदा ये कि भाई कारखाने चलेंगे तो उन्हें पानी चाहिए आसानी से। अब क्या, अब पानी तो ले रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप पानी ले लो, लेकिन क्या करते हैं अब अपनी सहूलियत के लिए जो उसकी गंदगी है वो उसी नदी में डाल देते हैं। देखिए लिखा है ना, ताकि उनकी गंदगी को आसानी से नदियों में बहाया जा सके और अतिरिक्त वैसे बचा जा सके। अब अतिरिक्त वैसे बच रहे हैं, यानी आगे के जो खर्चे हैं उनसे बच रहे हैं। व्यय माने क्या होता है, खर्चा। अब भाई वो अगर वेस्ट को फेंकवाएंगे, जमादार लगवाएंगे या ट्रॉली मंगवाएंगे या कुछ इस तरह से, तो उनका खर्चा होगा। इससे अच्छा वो क्या करते हैं, उसे जल्दी से नाले में बहा देते हैं, नदी में बहा देते हैं, किसी को दिखता भी नहीं और लो खत्म कहानी, उनके पैसे बच गए। समझ रहे हैं? तो इससे क्या हो रहा है, आप अपनी आसानी देख रहे हो लेकिन अपने आने वाले बच्चों की परेशानियों को खड़ा कर रहे हो, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जो फैक्ट्री वाले ऐसा काम कर रहे हैं उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, सिर्फ हमारे ऊपर ही पड़ रहा है, असर सब पे पड़ रहा है। ठीक है, इस बहाव के कारण आज जल इतना प्रदूषित हो गया है कि जलीय जीवों की संख्या लगातार घटती जा रही है और जलीय जीव जंतु जल में स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब जब पानी गंदा होगा तो उसके अंदर मछलियाँ कैसे सर्वाइव कर पाएंगी, जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं, बहुत सारी तरह की मछलियाँ होती हैं और बहुत सारे तरह के कीड़े होते हैं, जैसे सी हॉर्स है, स्टार फिश है, ऑक्टोपस है ना, कछुआ है आपका, ये सब पानी के अंदर ही रहने वाले हैं। अब क्या ये सब वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, मर रहे हैं, है ना। बहुत सारे सांप की प्रजातियां भी होती हैं जो पानी के अंदर रहती हैं और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज विज्ञान के सहयोग से मनुष्य ने बड़े बड़े कारखाने, है ना, बिजली घर, ये सब चीज़ें तो बना ली हैं। इनसे निकलने वाले धुएं पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण के कारण जीवन रक्षण, यानी कि अब जीवन रक्षक मानी जाने वाली ऑक्सीजन परत जो है आपकी, ओजोन परत जो है उसमें भी छेद हो रहे हैं, यानी कि गर्मी बढ़ रही है। जो आपका CO2 होता है ना वो यहाँ पे टूट जाता है और ये टूट जाके O3 बना देता है, ओजोन में छेद कर देता है। समझ रहे हैं? तो क्या हो रहा है, ये ओजोन की परत में भी छेद हो रहा है, जिसके कारण अब जब ऐसे छेद वगैरह शुरू हो जाएंगे तो अब क्या है, सूर्य की जो ऐसी किरणें हैं जो हमें नहीं पसंद, जो हमारे लिए नुकसान करती है, जिसे हम पैराबैग्नी कहते हैं, यानी इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, वो आसानी से पृथ्वी के अंदर आ जाती हैं और बाद में बीमारियां फैलाती हैं। आजकल आप देख रहे होंगे हर दूसरे इंसान को इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, एलर्जी है, रिंग वॉर्म है। उसका रीज़न क्या है, यही तो है कि सूरज की जो वेव्स हैं, जो अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं, जो पैराबैग्नी किरणें हैं, वो सीधी पृथ्वी पर आ जाती हैं। और एक पहली बात तो ये कि देखिए ऐसे पृथ्वी पे ओजोन लेयर है ना, अब क्या करता था, वो उतनी लेयर को लेता था, उतनी गर्मी को अंदर लेता था जितने की ज़रूरत है और बाकी को वो बाहर भेज देता था। ठीक, अब क्या हो गया है, अब पृथ्वी के अंदर पहली बात तो ये कि आपकी यूवी रेज भी अंदर आने लगी। पहले ये था कि यूवी रेज इस पर टकरा के वापस हो जाती थी, वो इन्हें अंदर आने ही नहीं देती थी ओजोन लेयर। अब क्या है, एक तो यूवी रेज भी अंदर आने लगी और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ इतना मात्रा कंप्लीट होने के बाद ये बाकी रेज को वापस भेज देता था, अब ये वो वापस भी नहीं भेज पा रहा है। जो अंदर आ गया वो अंदर आ गया, वो बाहर नहीं जा पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो आपका है, इससे सूर्य की किरणें अंदर आ रही हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। ये आप सब जानते हैं, कुछ भी बताने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। चलिए अब यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं इससे रिलेटेड। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है और ये किसकी उपज है। ठीक है, तो ये आज की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण और किसकी, मानव की उपज है ना। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है और इसका जिम्मेदार जो है वो मानव है और उसकी लगातार औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति है। लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि वनों की कटाई से हम किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं उससे हम किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप आंसर यहाँ से लिखेंगे, वनों की कटाई से हम निम्न प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि जंगल के जो जानवर हैं, जंगली जानवर वो विलुप्त हो रहे हैं, यानी ख़त्म हो रहे हैं, उनकी प्रजातियाँ ख़त्म हो रही हैं। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है क्योंकि आप सब जानते हैं कि पेड़ जो है वो प्रदूषण को कम करने में भी बहुत सहायता करता है। मौसम प्रभावित हो रहा है और भूमि का कटाव की जो समस्या है वो भी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो भूमि को आपस में जकड़ के रखती हैं और जब ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो वो जड़ें जो है, मतलब पेड़ नहीं है तो जड़ें नहीं होंगी, जब जड़ें नहीं होंगी तो भूमि ढीली हो जाती है, जिसके वजह से उसका कटाव होना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ अच्छे से। आप फिलहाल ये आंसर लिख लेंगे। अब देखिए, अगर आपको लगे मैम आंसर बहुत बड़ा हो रहा है तो आप इसमें से कोई 2 पॉइंट लिख सकते हैं जो कि ऊपर मेंशन किए गए, जैसे ये 2 है ना, या जो आपको अच्छे लगे वो 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
अब आपका यहाँ थर्ड क्वेश्चन लिखा है, जल प्रदूषण का क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि जल प्रदूषण क्यों हो रहा है, क्या कारण है जल प्रदूषण के होने का और इससे क्या प्रभाव हो रहा है हमारी ज़िंदगी पर या हमारे नेचर पर, ठीक है, यानी प्रकृति के ऊपर। तो देखिए वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा हम लिख सकते हैं इस पे आंसर, लेकिन क्योंकि हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है हमें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आंसर देने हैं। तो चलिए हम पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देख लेते हैं। अब आंसर यहाँ से लिखेंगे, आपके कारखाने की जो गंदगियाँ है वो नदियों में बहाई जा रही हैं, ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है कि जल गंदा हो रहा है और जिससे जो है जल इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है कि जलीय जीव लगातार मरते जा रहे हैं और वो पानी हमारे पीने लायक तो बिल्कुल भी बचा ही नहीं है। कर लेंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन रक्षण परत क्या है, यानी जीवन रक्षक परत किसे कहा जाता है, क्या है वो, और उसमें छेद होने से जीवन जगत पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, क्या है ऐसी चीज़ जिसकी वजह से ये प्रभावित हो रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। तो आप सब जानते हैं कि जीवन रक्षक परत जो है ओजोन परत को कहा जाता है, जो कि सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। लेकिन इसमें छेद हो रहा है जिसके कारण इसमें मतलब क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण से इसमें छेद हो रहा है और छेद होने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है वो फैल रही हैं। क्यों? क्योंकि पराबैंगनी किरणें अंदर आ रही है जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है और इसी वजह से बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। कर लेंगे आप आंसर। चले तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।